नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने BA6 सेमेस्टर के हिंदी पेपर 1 के यूनिट 7 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यूनिट 8 जो हिंदी का आखिरी यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसके हम 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। इस आखिरी यूनिट का नाम है क्षेत्रीय बोली का अध्ययन एवं ब्रजभाषा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रजभाषा हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ब्रजभाषा हिंदी के पश्चिमी हिंदी भाषा के उपभाषा के वर्ग में आती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रज शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो ब्रज शब्द का मूल अर्थ होता है पशुओं, गौओं का समूह या चारागाह है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वो मथुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि वह कृष्ण भूमि की जन्मभूमि मानी जाती है, और सभी कवियों ने, जो कृष्ण भक्ति के कवि हैं, उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं ना, वो केवल ब्रजभाषा में ही लिखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जिला ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है गोरखपुर, यानी कि इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रजभाषा साहित्य का स्वर्ण युग किस काल के साहित्य को माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि भक्ति काल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा का अधिकतर प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनका नाम है सूरदास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूरसागर महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो सूरसागर की रचना जो हुई है वो ब्रजभाषा में हुई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रजभाषा की सबसे प्रमुख व्याकरणिक विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ओकारांत बहुला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा वो है ब्रजभाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ब्रजभाषा में कर्ता कारक के ने पर सर्ग का प्रयोग कब होता है? यानी कि तो इसका प्रयोग होता है बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के रीतिकाल की प्रधान साहित्यिक भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में ब्रजभाषा से प्रभावित साहित्यिक भाषा को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, असम के संत शंकर देव ने किस ब्रज मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है? तो असम के संत शंकर देव ने किस मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है, ये पूछा गया है।
तो इसका सही आंसर होगा ब्रजावली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, घनानंद की रचनाओं की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पिंगल, वो परिष्कार एवं विशुद्ध ब्रजभाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजधानी और ब्रजभाषा के योग से कौन सी काव्य भाषा शैली बनी है? तो इसका सही आंसर होगा पिंगल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रजभाषा में मानक हिंदी के ऋणा के स्थान पर प्रायः किस वर्ण का प्रयोग होता है? तो ऋणा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रजभाषा में उत्तम पुरुष एक वचन में का रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाँ या होए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रजभाषा में सा और सा के स्थान पर प्रायः किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कविवर बिहारी जी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई की भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिनिष्ठ ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक काल में ब्रजभाषा के सबसे प्रसिद्ध और अंतिम बड़े कवि कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक काल में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, उनको जगन्नाथ दास रत्नाकर कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उद्भव शतक किसकी प्रसिद्ध ब्रजभाषा रचना है? तो उद्भव शतक जो है वो जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत तेंदु युग में कविता पद्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो भारत तेंदु युग में कविता पद्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रजभाषा में कर्म तथा संप्रदान कारक के लिए किस प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी कौ या कू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सुजान सागर किस ब्रजभाषा कवि की रचना है? तो सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रजभाषा के लोक साहित्य में कौन सा लोकगीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा में जो सबसे ज़्यादा लोकगीत प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रसिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रजभाषा का विकास काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1000 ईस्वी के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? तो जो ब्रजभाषा का कवि नहीं है वो विद्यापति है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये मैथिली भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भंवर गीत नामक प्रसिद्ध ब्रजभाषा काव्य के रचयिता कौन हैं? तो भंवर गीत नामक प्रसिद्ध ब्रजभाषा काव्य के रचयिता जो हैं उनको नंददास कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रेम वाटिका के रचयिता कौन हैं? तो प्रेम वाटिका के रचयिता जो हैं
रसखान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रजभाषा में भूतकालिक कृदंत प्रायः कैसे होते हैं? तो ब्रजभाषा में भूतकालिक कृदंत जो होते हैं वो याकारांत होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सुदामा चरित्र नामक प्रसिद्ध खंड काव्य किस भाषा में लिखा गया है? तो सुदामा चरित्र नामक प्रसिद्ध खंड काव्य जो लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी बोली ब्रजभाषा की उपबोली नहीं है? तो ब्रजभाषा की उपबोली कन्नौजी नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ब्रजभाषा में ण का उच्चारण प्रायः किस रूप में बदल जाता है, जैसे सड़क? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20, सड़क रा के रूप में बदल जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सूरदास ने अपने काव्य में ब्रजभाषा के किस रूप का प्रयोग किया है? तो सूरदास ने अपने काव्य में साहित्यिक ब्रज का प्रयोग किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रज के क्षेत्र की भौगोलिक सीमा मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रज क्षेत्र की भौगोलिक सीमा मुख्य रूप से यमुना नदी के किनारे तक स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास ने मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया? तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास ने मुख्य रूप से इसकी जो रचना की है वो ब्रज भाषा में की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रज भाषा का उत्कर्ष किस धार्मिक आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति आंदोलन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, रीति काल में ब्रज भाषा में किन छंदों का सर्वाधिक सफल प्रयोग और विकास हुआ? तो रीति काल में ब्रज भाषा में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है, ये पूछा गया है। तो इसमें दोहा, सवेया, कवित्त, यानी कि इन सभी का सफल प्रयोग और विकास हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप 84 वैष्णव की वार्ता नामक रचना में मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो 84 वैष्णव वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस युग में खड़ी बोली के विकास के कारण ब्रज भाषा का साहित्यिक वर्चस्व समाप्त होने लगा? तो किस युग में खड़ी बोली के विकास के कारण ब्रज भाषा का साहित्यिक वर्चस्व समाप्त होने लगा? तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्वाल कवि का संबंध ब्रज भाषा साहित्य के किस काल से है? तो इसका सही आंसर होगा 44 का रीति काल, यानी कि अंतिम चरण। क्वेश्चन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रज भाषा में रचित भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो ब्रज भाषा में रचित भक्तमाल के रचयिता जो हैं वो नाभादास है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रज भाषा में बा के स्थान पर प्रायः किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जैसे वन? तो बा के स्थान पर प्रायः वा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47,
स्वामी हित हरिवंश द्वारा स्थापित किस संप्रदाय ने ब्रज भाषा का साहित्यिक अत्यधिक समृद्ध किया? तो इसका सही आंसर होगा राधा वल्लभ संप्रदाय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रज भाषा का शब्द भंडार मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? तो ब्रज भाषा का शब्द भंडार मुख्य रूप से तद्भव शब्दों से प्रभावित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, आधुनिक काल के कवि सत्यनारायण कविरत्न की प्रसिद्ध ब्रज भाषा रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा उद्भव शतक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रजभाषा क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त और किस राज्य के कुछ हिस्सों में है? तो ब्रजभाषा क्षेत्र का विकास उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है, भरतपुर या धौलपुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।